Now we shall discuss बार डायग्राम, डंडा चार्ट, दंड लंबा ऐसे समझ सकते हैं। और इस चार्ट की यदि हम बात करें, बार डायग्राम की यदि हम बात करें, इन जनरल, not from research and other point of view, in general, for the general nature of data, it is being used maximum. And in this connection, we shall talk of three types of bar diagram. Number one, x axis पे कुछ, x axis पे और y axis की मदद से मान लो कि पॉपुलेशन ग्रोथ है तो उसको दिखा सकते हैं कि 71 में क्या था, 81 में क्या था और 2011 में क्या था। तो एक तरफ ईयर ले लें और इसको दिखा देंगे कि ये दिस ईयर 71 इतना था और फिर इसको 1 यूनिट इज इक्वल टू, ये लिखना जरूरी होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू लैक्स और करोड़, जो भी आप हमको देना हो, जैसा फिगर बनाना है। नेक्स्ट, थ्री इंफॉर्मेशन regarding one aspect, and again three informations, more than three information, 5 information, n informations regarding all the three, regarding all the n you can say। तो इसको हम लोग सब डिवाइडेड बोलते हैं, मतलब इसमें तीन चीजों को रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। और तीसरा कि तीन एस्पेक्ट, एक इंडिविजुअल का तीन एस्पेक्ट दिखाने की कोशिश करता है, तो इसको हम लोग मल्टीपुल, नॉट 3 एस्पेक्ट, 4 एस्पेक्ट, 6 एस्पेक्ट, 9 एस्पेक्ट। तो इस तरह से हम लोग बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बाय डायग्राम और फिर मल्टीपुल बार डायग्राम की बात करेंगे। पहले हम लोग बार डायग्राम बनाने के क्रम में एक डाटा लें, और इस डाटा में हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर टेकिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स। सो वेयर इज द डाटा? यस, वी हैव डाटा, सो वी कैन राइट द डाटा बिफोर राइटिंग। So we are taking some years, 1996 to 97. This is year and this is number of students. दिख रहा है तो वेल एंड गुड, क्योंकि हमको छोटा लिखना है, इसी में ड्रा भी करना है, और नहीं दिख रहा है तो हम बोलेंगे यू कैन नोट डाउन। सो 1960, दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास। एक तो सॉरी यहां लिखेंगे ईयर्स और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग लिख रहे हैं इन ए कॉलेज, यू कैन से एक छोटा सा कॉलेज या सेकेंडरी 9-10 का स्कूल मान लो तो जस्टिफाइड लगेगा कि 1200 स्टूडेंट है। फिर 97-98 में स्टूडेंट की संख्या घटती है, 1040 हो जाती है। 98-99 में स्टूडेंट की संख्या 960 है। 2000 में 1000 और 2001 में there is 1400. This is a hypothetical data. So we have to take a data in order to show. Now how we can show? As you can see, there are how many informations? 2 informations. There are 2 dimensions of information. One is year and another is number of students. So we shall draw x and y axis, x axis and y axis. No need to write. And now we shall write here
96, 97, अब इसको शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं 97, 98, 98, 99, 99, 2000 and 2000 and 2001। ये थोड़ा यहाँ आ जा रहा है, हम यहाँ तक ही इसको घेर दें, यहाँ से यहाँ तक। अब हमारा मैक्सिमम है 1200। हम 100 का यूनिट बनाएंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10, 11, 12, थोड़ा सा 13 and 14, 15 तक ले लें, थोड़ा ऊपर चला गया है, ये क्रॉस करेगा। अब 96 और 97 में हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं? लेट्स 1200। इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, लिख दे भी सकते हैं आप 1। अब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 100, ये लिखना जरूरी है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। तो देख लीजिए ठीक से, बोर्ड छोटा है इसलिए हमको थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। You all have to bear with this। तो 12 यहाँ है, मतलब यहाँ एक पॉइंट हमको मिला और बार डायग्राम में कुछ करना है नहीं, ऐसे करना है। ये 1200 यहाँ है तो इसको दिखा देना है। अब इसको आप प्लेन भी छोड़ सकते हैं क्योंकि एक ही तरह के डाटा को दिखाने में कोई समस्या नहीं। दूसरा है आपका 1040, देखिए 1040, तो 10 और ये 4 भाग इसका लेना पड़ेगा, मतलब इस 10 और 11 के बीच का 1 2 3 4, मतलब हाफ से थोड़ा कम, तो यहाँ, तो ये कहाँ आएगा? इस साल में आ जाएगा। मतलब इसका मिलान बिंदु यदि हम खोजें यहाँ लाके, तो ये हमको 97 का, ये थोड़ा सा लाइन ड्रा करने में टेढ़ा हो जा रहा है, आप लोग प्रयास कीजिए कि सीधा। अब ये 9 और इसको 6 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ये 5 है तो इससे थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ देखें ये जो हमारा डाटा हो जाएगा ये 97, 98, 99 के लिए ये कोशिश कीजिएगा कि ये सब बराबर दिखे। मेरा थोड़ा बनाने में छोटा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन ये बराबर हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर आपका नेक्स्ट है आपका 99 और 2000 के बीच में आप देखें 99, 2000, 1000, ये भी बहुत सीधा है। यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ एक पॉइंट ले लिया, इसके यहाँ पॉइंट ले लीजिए, ये आपका हो गया आपका 99, 2000, और ये मैक्सिमम है आपका 2000, 2001 में, जो ये 50 नहीं, यहाँ 40। ये हमारा बार डायग्राम बन के तैयार हो गया। मतलब यह कि यूनिट का कंसेप्ट दिखाना जरूरी है, ये बताना जरूरी है यहाँ कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। तो नेक्स्ट यूनिट इज ऑल्सो 100, तब इसको 100 को यदि हमको 40 में डिवाइड करना है तो 4 भाग में बांटेंगे, 60 में डिवाइड करना है तो 6 भाग, उसका जो 6वां भाग होगा उसको कंसीडर करेंगे। और इस तरह से जो हमारा ये डायग्राम बना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बार डायग्राम। अब हम लोग एक दूसरा डाटा लेंगे जिससे सब डिवाइडेड बाय डायग्राम हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। लेट अस टेक द डेटा। अभी हम लोगों ने बार डायग्राम को बनाना सीखा, सिंपल बार ग्राफ था। अब बार डायग्राम में एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे जिसमें एक ही, हमने एग्जाम्पल देके बताया भी था, सब डिवाइडेड, मतलब एक ही बार डायग्राम को 1 2 3 या n भाग में जितनी बार चाहें आप डिवाइड करके बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को शो कर सकते हैं। यहाँ हम एक हाइपोथेटिकल डाटा ले रहे हैं 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का, कि उसमें मोबाइल स्मार्टफोन यूजर्स कितने हैं। सो लेट अस राइट द डाटा, इट्स ए हाइपोथेटिकल डाटा। यहाँ हम ले लेते हैं सिटी,
सिटी का नाम लिख दें, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और सपोज चेन्नई मेट्रोपोलिटन। अब इसमें साल दर साल कैसे बढ़ते गया है, इसमें कई डाटा दिखाना है, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। इसमें बनाने में थोड़ा जगह कम, 3 ही साल लेते हैं, सब छोटा छोटा कर देते हैं। शहर और यहाँ दे दें ये आपका ईयर्स 2016, 2017, 2018, 2019, ज़्यादा इन लैक्स, मतलब इट इज इन लैक्स, 11, 10, ये हाइपोथेटिकल है, इससे कोई लेना देना नहीं है। 12 and 10, 15, 12, 14, 12, 16, 13, 15, 13, 15 और 13, फिर आपका नेक्स्ट लास्ट कर दें 18, 18, 18, 19 और 17। मतलब हमने एक हाइपोथेटिकल डाटा लिया कि 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में स्मार्टफोन यूज करने वाले लोगों की संख्या लाख में कितनी है। तो देखा कि दिल्ली में 2016 में 11, 17 में 15, 18 में 16 और 19 में 18 लाख है। उसी तरह से और सिटीज का स्मार्टफोन यूजर्स को ले लिया। अब हम लोग यहाँ हमको कितने यूजर्स हैं उसको शो करना है। अब ऐसे हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लें और यहाँ मेंशन कर दें 1 लाख, 2 लाख, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसा करें हम 2 लाख ले लें, क्योंकि हमारा 19 लाख तक है, 20 बहुत ऊपर चला जाएगा। तो हम ऐसे करें कि ये एक यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 lakhs। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये हमारा लास्ट हो गया 20 लाख, ये हमारा हमने सुना। अब यहाँ हम शहरों को ले लेंगे, दिल्ली, जैसे हम दिल्ली शहर को लेंगे। अब इसमें यूनिट का जो कंसेप्ट होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, उसमें दिखाना पड़ेगा अलग से। मतलब इसमें यूनिट के कंसेप्ट को भी अलग से दिखाना होगा और एक तो हमको कलर भी लेना पड़ेगा डिफरेंट। जैसे आप हर साल के लिए हर कलर लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम एक नोटेशन साल के लिए लेते हैं, 16 के लिए प्लेन ले लेते हैं, 17 के लिए ऐसे धारी, 18 के लिए क्रॉस क्रॉस और 19 के लिए ऐसा ही। मतलब this is the indicator of the years. You can write here 2016, 17, 2018 and 2019। अच्छा, अब यूनिट में जो हमको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही पे लेना है तो इस कंसेप्ट को नहीं लेना पड़ेगा, हमको सबका अलग अलग यूनिट्स शो करना पड़ेगा। तो ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट, यू कैन से उसका एक यूनिट अलग से बनाना पड़ेगा आपको, हर का अलग अलग, मतलब एक ही बार में ये आपको दिखाना पड़ेगा।
ये यहाँ काम नहीं करेगा आपका। लेकिन आपका पहला जो है, अब इसमें आप दिखा रहे हैं कैसे, आप पहला हम दिल्ली को ले, ये हमारा दिल्ली का है। 2016 में जो फोन है उसकी संख्या कितनी है, 11 लाख। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यहाँ आप 11 लाख यहाँ इसको दिखा सकते। अब ये देखिए, आपने उसका कलर प्लेन रखा है। फिर आप मुंबई का बना लीजिए, मुंबई का 10 आ रहा है, यहाँ आपका यहाँ 11 आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, ये 10 है, 5 भाग 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो ये आपका बन गया मुंबई का। 12 है कलकत्ता का। ये हाइपोथेटिकल डाटा, ये मत समझिएगा कि इसमें वाकई ऐसे इतने ही लोग हैं या ये है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। और चेन्नई में 10 थे, 11 10 12 और फिर 10, ये कहाँ आ गया, 1 2 3 4 5, मतलब इसके बाद। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लेन है जिसको हम काटे नहीं है वो दिखाना। अच्छा, इसके यूनिट को अलग से दिखाना पड़ेगा। यदि आप लंबाई के रूप में दिखाएंगे तो ये 10, इसको मेजर करना पड़ेगा। इसका मेजरमेंट फिर इस पे आपको लोकेट करना पड़ेगा कि एक एक यूनिट लिया है तो फिर आगे कितना यूनिट तक जाएगा। लेकिन आप यूनिट का कंसेप्ट 2 में ही मान लीजिए आगे तक, क्योंकि ये यहाँ खत्म हो गया। ये यहाँ इसकी काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी, इसकी काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी। या फिर इसको आप नाप के बना दें, दो तरीके हो सकते हैं। मतलब यूनिट को दर्शाने के आपके कई तरीके हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हम इसी को मान लेते हैं, यहां से हम ले लेते हैं, फिर इसको लंबा हम लेंगे। हम 2 ही साल का डाटा मान लीजिए, हम 2 ही साल के डाटा में बना रहे हैं। तो अब दूसरा क्या है, दिल्ली का 15 है, और 15 के लिए हम ऐसे रख रहे हैं। तो यहां से यदि हम 15 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ हमने कितना तक कंसीडर किया है, 11, मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15, मतलब यहां तक चला जाएगा, यहां तक इसको दिखाना। और दूसरा तरीका है, यदि इसको भी कंसीडर कर रहे हैं तो फिर, लेकिन वो सही नहीं होगा, तो इसका यूनिट भी ले लिया हमने कि ये कितना होगा। या फिर इसी को मेजर करके आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ यूनिट लिया। अब इसको कैसे दिखाना है, ऐसे। तीसरे साल का लेंगे, मतलब यदि 2018 का 16 लेते हैं, 16 लाख, तो फिर यहां से हमको काउंट करना पड़ेगा, यहां 0 लेके और तब फिर काउंट करना पड़ेगा। तो फिर इसको आगे तक बढ़ाएंगे। लेकिन हम अभी यहाँ बनाएंगे 2 ही साल का, हमारा पर्पस है आपको समझा देना। तो ये 2 साल का। अब फिर इसका देखिए, मुंबई का ये 12, ये 10 हुआ, ये क्या है, ये 10 हुआ, तो 12 यहाँ, मतलब यहां से यदि शुरू करें तो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब इसका 12 कहां तक आएगा, इसका 12 यहां तक आएगा, इस पे। अच्छा, इसका फिर कलर क्या है 2017 का, इसको भी यही देना। और फिर इसका देंगे कलकत्ता का, ये 12 था, अब 14 है, तो यहाँ 12 से काउंट करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8, सॉरी, यहाँ से 12 2 1 2 3 4 5 6 7, कितना लाना है, 14, तो यहाँ फिर ये यहाँ। और फिर आपका ये चेन्नई में 12, तो यहां से फिर 10 आपने लिया है। अब यहां से 1 2 3 4 5 6, तो फिर 12 यहाँ। मतलब यूनिट आपको हर हाल में दर्शाना होगा, चाहे इसके
तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको दर्शा के ताकि ये दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस, तो इससे साइज भी इसका बड़ा दिखना चाहिए यदि ग्रेजुअली बढ़ रहा है। फिर तीसरे को अब जगह नहीं है बनाने का, तीसरे को हम बनाएंगे तो उसमें यहाँ मान लीजिए कि एक हाइपोथेटिकल यहाँ हम बना ले रहे हैं 13, तो इसके बराबर इससे थोड़ा बड़ा होगा, मान लीजिए कि हम नाप के यहाँ 13 यहाँ तक खींच दिए, तब फिर इसको कौन सा देना पड़ेगा ये, और इसके ऊपर आपको जो बनाने होंगे तो फिर 2019 को मान लीजिए कि यहाँ ऐसे इसको ऐसे शो करके आपको दिखा दे रहे हैं, ऐसे इसके ऊपर ये है मान लीजिए आप, तो फिर ये क्या है ऐसे, मतलब हम 4 तरह के इंफॉर्मेशन को एक सिटी से रिलेटेड चीजों को दिखा रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सब डिवाइडेड बाय डायग्राम। मतलब ये है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये है, ये है, ये। अच्छा, ये काम आप ये भी कर सकते हैं कि यहां से यूनिट काउंट करके इसको दिखा सकते हैं। तो एक यूनिट का कंसेप्ट आप कैसे लेंगे, इसमें थोड़ा बहुत आप डिफर कर सकते हैं, लेकिन पर्पस क्या है कि उसको आप अलग अलग सब डिवाइड करके दिखाइए। जैसे आप ऐसा भी इसमें दिखा सकते हैं कि 2061 में पॉपुलेशन इतना था, 71 में इतना हुआ, एक ही साथ पॉपुलेशन को दिखा रहे हैं। अब उसमें दिखाना है, जैसे हमको मेल पॉपुलेशन दिखाना है, तो मेल पॉपुलेशन 71, 81, 91, 1, 11, फीमेल पॉपुलेशन, चाइल्ड पॉपुलेशन 14 साल से नीचे का। तो इस तरह से हम सब डिवाइडेड बाय डायग्राम की मदद से एक ही डायग्राम में n इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं, और इस तरह से कंपैरिजन करने के लिए मतलब n डायमेंशन इधर भी ले सकते हैं, जैसे ये क्राइटेरिया सिटी n सिटीज, नंबर ऑफ सिटीज n एंड नंबर ऑफ ईयर्स n। 1900 से ही हम ले रहे हैं, हालांकि 1900 में स्मार्टफोन का कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन किसी दूसरे डाटा के रेस्पेक्ट में हम लोग ले सकते हैं। तो आपने देखा कि हम लोग सब डिवाइड करके भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, बार डायग्राम बना सकते हैं। थैंक यू। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में हम लोगों ने देखा कि यूनिट का कंसेप्ट रिप्रेजेंट होना चाहिए उसमें, और यदि वो नहीं होता है तो इट इज मीनिंगलेस। मतलब ये देख के पता लगना चाहिए कि ये इससे ज्यादा है और कितना ज्यादा है, उसको जिस रूप में आप दिखा सकते हैं, उसके कई सारे तरीके हैं। लेकिन सब डिवाइडेड में हम लोगों ने देखा कि एक ही में n चीजों को और n तरह की चीजों का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। अब हम लोग एक दूसरे तरह का, वो भी उससे मिलती ही जुलती चीजें कर सकते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम की बात हम लोग करेंगे। मल्टीपल बार डायग्राम समझ लीजिए आप। अब इसमें एक डाटा हम लोग लेंगे, ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के रेस्पेक्ट में है कि एक बच्चे का 3 एट्रीब्यूट का टेस्ट हुआ, 3 स्टूडेंट ही हम लोग लेंगे, क्योंकि शो करने में दिक्कत होती है। अभी हमने डाटा 4 ले लिया था, लेकिन फिर दिक्कत हो रही थी, तो 3 कम लेंगे। तो यहाँ हम लोग ले रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, rather name of a student you can say. There are 3 students, name X, name Y and name Z. अब इनका साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, उसमें स्कोर है, और वो स्कोर से भी आप कोई अनुमान मत लगाइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कोर सिमिलर भी होंगे और डिफरेंट भी होंगे। हम ले रहे हैं क्रिएटिविटी, हम ले रहे हैं इंटेलिजेंस, और हम ले रहे हैं एडजस्टमेंट। 3 सब्जेक्ट, 3 साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं और 3 स्टूडेंट को मेजर कर रहे हैं, ताकि दिखाने में ये X स्टूडेंट को क्रिएटिविटी में 100, 10, इंटेलिजेंस में 100
और एडजस्टमेंट में 40 है। वाई स्टूडेंट को क्रिएटिविटी 115, इसमें 90 और इसमें 35 एडजस्टमेंट में। जेड स्टूडेंट को क्रिएटिविटी में 118, 95 और 50। अब यहां हम यदि देखें तो हमारे लिए बेहतर क्या होगा कि हम यूनिट का जो कंसेप्ट लें वो 10 का और नीचे से लें थोड़ा, कि बोर्ड बहुत स्लो कम हो सकता है कैमरे में, इसलिए लिमिटेशंस हो जाता है लेक्चर का। हम नीचे ले नहीं सकते हैं, बोर्ड बड़ा है नहीं, लेफ्ट साइड में दिक्कत, राइट। तो यहाँ हम लोग 10 का ले रहे हैं, 0, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 तक हम लोग बहुत उसको घेर देते। अब दिखाइए स्टूडेंट नंबर x, यहाँ 3 एट्रीब्यूट्स, एक स्टूडेंट नंबर y और स्टूडेंट नंबर z। अब हम लोग ये डिसाइड कर लें फिर यहाँ कि इंटेलिजेंस पहले क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी को कैसे दिखाएं। क्रिएटिविटी को पूरा ब्लैक कर देंगे, यहाँ इसको पूरा काला कर देंगे। इंटेलिजेंस को हम लोग ऐसे दिखाएं, ऐसे लाइन खींच देंगे, यहां लिख देंगे क्रिएटिविटी, यहां लिख देंगे इंटेलिजेंस, और यहां ये जो हम ले रहे हैं इसको हम लिख देंगे, या प्लेन ही छोड़ दीजिए, एक प्लेन छोड़ने में ज्यादा ठीक है, प्लेन छोड़ दें तो ये एडजस्टमेंट का स्कोर। अब देखिए एक स्टूडेंट का क्रिएटिविटी कहाँ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मतलब इसका यदि एक लिमिट बना दें, इसका एक चिन्ह बना दें तो ऐसा ऐसा। और चूंकि हमने डिसाइड किया है कि इसको पूरा कंप्लीट रंगेंगे, इसलिए इसको रंग, बीच बीच में गैप है, मान लीजिए इसको रखो। अब इसके इंटेलिजेंस का स्कोर कितना है, यहाँ है, ये इंटेलिजेंस का स्कोर। आपने देखा कि इंटेलिजेंस को हमको ऐसे दिखाना है, फिर आप एडजस्टमेंट में 40 है, 40, 1, 2, 3, 4 ये आएगा यहाँ ही, तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे। अब ये किस चीज का, इसको बिल्कुल ये छोड़ देना है, हमने डिसाइड किया है। उसी तरह से y का 115, अब ये 110 और ये 120 के बीच में, तो यहाँ एक पॉइंट लेना पड़ेगा, और इधर ले ले, इधर ले ले। अब यहाँ इसको y का स्कोर, अब इसको मिडिल में लिखना की कोशिश करनी चाहिए, फिर इसको भी हम लोग रख देंगे ऐसे। ये स्कोर इसका 115 के बाद 90 है, मतलब ये यहाँ ये 9, तो ये 90 यहाँ आ गया। ये 90 यहाँ आने के बाद इसको हमको दिखाना कैसे है, ऐसे। और फिर एडजस्टमेंट का स्कोर y का कितना है, 35, तो 35 1, 2, 3 और 4 के 5 के बीच में, मतलब यहाँ y का हो गया। उसी तरह से हम लोग z का भी शो कर सकते हैं, 115, 16, 17, 18, मतलब इसको 5 भाग में हम बांटे, या 10 भाग है तो कितने भाग में बांटेंगे, इसकी एक यूनिट 10 के बराबर हमने ले लिया है, तो 10 है, यहाँ हमको लेना कितना था, तो ऊपर से 2 छोड़ दें, तो यहाँ ये पॉइंट हमको मिल गया। ये हो गया हमारा जेड स्कोर को इंडिकेट करने के लिए, मतलब जेड कैंडिडेट का ये क्रिएटिविटी का स्कोर, और इसका 95 है, इसका इंटेलिजेंस का स्कोर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 95, तो यहाँ चलता है, यहाँ मतलब ये इंटेलिजेंस का स्कोर,
इसको हमको कैसे दिखाना है, और फिर एडजस्टमेंट में इसको सबसे ज्यादा है 50, 1 2 3 4 5, मतलब इसका एडजस्टमेंट कहां तक जाएगा, यहां तक, और ये एडजस्टमेंट हमको कैसे छोड़ देना है। सो यू कैन कंपेयर 3 एट्रीब्यूट्स, रादर n एट्रीब्यूट्स यू कैन कंपेयर। मान लीजिए कि हम एक 20 स्टूडेंट लेते हैं और 20 स्टूडेंट को 20 साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पे मेजर करते हैं, तो 20 स्टूडेंट इधर लेके ये 20 के हर इंडिविजुअल स्टूडेंट के 20 एट्रीब्यूट्स को अलग अलग दिखाते हैं, तो ग्राफ देख के कोई उसको कंपैरिजन कर सकता है। तो हमने अभी आपको कहा कि जो बार डायग्राम है वो जनरल पर्पस से, रिसर्च की बात यदि कर दें, हायर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट वगैरह की बात नहीं करें, तो जनरल आम तौर पे जो आम जीवन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक ग्राफ है, उसमें बार डायग्राम आता है, पॉपुलेशन वगैरह को शो करना है, ये है। तो उसमें हम लोग एक तो जनरल बाई डायग्राम बना सकते हैं, दूसरा डिवाइडेड बना सकते हैं, ये 3 है 3, और तीसरा सारे एट्रीब्यूट्स को अगल बगल करके दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बार डायग्राम 3 तरह से हम लोग मिनिमम बना सकते हैं, और बहुत सारे कंसिडरेशंस को लेके भी बार डायग्राम को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बार डायग्राम। थैंक यू।